नमस्कार, मैं हूँ कशवी शमायल। सहारा समय पर आपका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि 9 और 10 सितंबर को भारत में G20 समिट का आयोजन हुआ, जो कि बेहद कामयाब रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी अध्यक्षता की और पूरे विश्व को ये संदेश दे दिया कि हम विश्व गुरु बनने से ज़्यादा पीछे नहीं हैं और बहुत ही कम समय में हम जो है दुनिया में नंबर 1 हो जाएंगे। इस पर और बातचीत करेंगे अपने मेहमान से, जिनका नाम है रघुवीर गोयल, जो कि यूएस में व्हाइट हाउस कवर करते हैं, और उनसे जानेंगे कि इंडिया और यूएस का जो रिश्ता है वो कितना मजबूत होगा और आने वाले समय में प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो हैं क्या सोचते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले जो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि G20 समिट अभी हुआ, बहुत ही सक्सेसफुल रहा। भारत ने एक संदेश दे दिया सारी दुनिया को, तो इसको आप कैसे देखते हो, कितना सफल है? और इंडिया और अमेरिका की अगर बात की जाए कि जो बाइडेन भी यहाँ पर आए थे, तो इंडिया और अमेरिका का जो रिश्ता है वो और कितना मजबूत होगा? Thank you so much first of all for inviting me, and this is very surprise on a short visit. Thank you so much for Sahara and all the staff. जो G20 हुआ, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत में 20 से लेके 23 प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट्स फ्रॉम अराउंड द ग्लोब केम टू इंडिया, दिल्ली, एंड दैट हैपन बिकॉज ऑफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से हुआ सारा। और चीन को तो ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये तो चीन में होना चाहिए था, जो कहते हैं नंबर 2 इकानमी ऑन द ग्लोब। बट अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया जो है, भारत नंबर 1 इकानमी बन चुका है, क्योंकि G20 भारत में होने का मतलब है कि संदेशा, जैसे आपने बोला, नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीयों ने सारा पूरी दुनिया का संदेशा दिया कि आज वो जो भारत है वो कल का भारत नहीं है। और G20 की वजह से नरेंद्र मोदी जी भारत को 1000 साल आगे ले जा चुके हैं अभी। तो 75 ईयर नहीं हुए हमारे भारत को आज़ाद हुए 1000 साल से ज़्यादा हो चुके, क्योंकि वो टाइम उस वक्त यही था जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इससे क्या होगा, हमारे भारतीयों का और भारत के पासपोर्ट की वैल्यू जो है पूरी दुनिया में बढ़ चुकी है। आज हमें उस नज़र से देखा जा रहा है कि भारत जो है एक उभरता हुआ और एक डेवलप्ड कंट्री है। अब ये अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग नहीं है, डेवलप्ड हो चुका है। और उसके अलावा G20 ने मैसेज ये दिया पूरी दुनिया को कि जो प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट जो आए पूरी दुनिया से, उनका जो स्वागत किया भारतीयों ने, 140 करोड़ भारतवासियों ने स्वागत किया मिल के, यूनाइटेड वी स्टैंड, ऐसा किया उन्होंने, क्योंकि इतना संदेश जो दिया भारतवासियों ने पूरी दुनिया को कि आप सब वी आर वेलकम टू इंडिया। तो भारत जो है अब वो नहीं है जो कल था। उसके अलावा इस जो संदेशा होगा और जो हमारे रिलेशन होंगे दूसरे कंट्रियों के साथ, दूसरे देशों के साथ, वो अब आगे बढ़ चुके हैं, आगे बढ़ेंगे। और स्पेशली अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो बाइडेन आए, क्योंकि उनको मैं पूछता था वाइट हाउस में कि आप कब जाएंगे भारत, कब जा रहे हो, तो उनका उन दिनों में उस वक्त ऐसा कोई ख़ास जवाब नहीं था। बट वो कहते हैं कि एक बार मैं भारत गया था जब मैं प्रेसिडेंट नहीं था, लेकिन अभी फिर फाइनली उन्होंने बोला कि अभी हम भारत जाएंगे, क्योंकि उन्होंने देखा जो भारत है नरेंद्र मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता में जो हो रहा है कि मैं G20 में जाऊंगा, तो आप भी चलना। उन्होंने कहा जब व्हाइट हाउस में हेलीकॉप्टर में बैठने से पहले उन्होंने सवाल जवाब किया हमने। तो अभी क्या है कि हमारे रिश्ते अमेरिका के साथ बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। पहले जो थे 15 साल, 20 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले और आज, तो आज ये बता दिया कि सारी जो कंपनियां हैं चाइना से इंडिया में आ रही है भारत में, और अमेरिका से बहुत सारी कंपनियां इंक्लूडिंग एलन मस्क जो है तस्ला वाले, उनको मैं मिला, और जो फेसबुक वाले हैं मार्क जुकरबर्ग, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। और इसके अलावा एक मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे मिस्टर अजय बंगा है, जो इंटरनेशनल, जो मास्टर कार्ड इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट चेयरमैन थे, और उनको जो बाइडेन जी ने, प्रेसिडेंट ने, उनको वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट चुना, उनको इनवाइट किया, उनको बोला कि ये पहला नॉन वाइट और वो भी इंडियन बोर्न फ्रॉम इंडिया वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट, दैट वाज द बिगेस्ट जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी का जो देन है वो हुआ, और प्रेसिडेंट बाइडेन की अध्यक्षता में ये हुआ सारा। तो रिलेशन इतने बढ़ रहे हैं दूसरे देशों के साथ भी। आप उसको ले लो, मिडल ईस्ट को ले लो,
यूरोप को ले लो, और उसके अलावा कनाडा भी आए वहाँ, और टर्की आए। सारी दुनिया ने दिखाया कि हम, वरना तो वो मना कर सकते थे, लेकिन आज हमारे रिलेशन जो है सारे देशों के साथ आगे बढ़ चुके हैं, और स्पेशली अमेरिका के साथ अंडर अभी जो बाइडेन जो है, और उन्होंने हमारे भारतवासियों को वहाँ पे काफ़ी जॉब्स जो है उनके लिए काम कर रहे हैं। भारतवासी जो है इंडियन अमेरिकन्स, उन्होंने उनको बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर उनको इनवाइट किया है। जो बाइडेन के साथ आपने बहुत समय गुजारा है, आप पर्सनली उनके साथ रहे हैं, तो बाइडेन का क्या ख्याल है भारत को लेकर के? अगर पर्सनली पूछा जाए, वो तो मतलब बतौर प्रेसिडेंट तो अच्छा बोलेंगे ही, लेकिन पर्सनली वो मोदी जी को लेके क्या सोचते हैं, भारत को लेके क्या सोचते हैं, भारतवासियों को लेकर के क्या सोचते हैं, और अभी जिस तरह से उनका भव्य स्वागत किया गया, क्योंकि आप जो हैं तो इंडियन ही, और आपने देखा है कि हमारी जो मेहमान नवाजी है पूरी दुनिया में मशहूर है, तो क्या उनके थॉट प्रोसेस में कुछ चेंजेस नज़र आए भारतीयों को लेकर के, मेहमान नवाजी को लेके, मतलब उन्हें सब कुछ कैसा लगा? जो बाइडेन, प्रेसिडेंट बाइडेन को मैं जानता हूँ जब वो यूएस सेनेटर थे फ्रॉम डेलावेयर, जहाँ उनका घर है, फॉर 35 ईयर्स ऑलमोस्ट। फिर वो 8 साल रहे प्रेसिडेंट ओबामा के वाइस प्रेसिडेंट। मैं तब भी उनके साथ ही था वाइट हाउस में जब ओबामा जी थे, और उनका इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी ने उनको बहुत सपोर्ट किया, प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रेसिडेंट ओबामा, और फिर जब सेनेटर थे और जब वाइस प्रेसिडेंट थे, उनके व्यू तब भी इंडिया के बारे में, भारत के बारे में, भारतवासियों के बारे में बहुत अच्छे व्यू थे, और उन्होंने अपॉइंट किया बड़ी बड़ी पोस्टों में तब भी एज ए वाइस प्रेसिडेंट ओबामा जी को। ओबामा जी वॉज एक्चुअली वेरी मच इंटरेस्टेड और बहुत क्लोज थे इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के, क्योंकि वो गांधी जी को फॉलो करते थे। और बाय द वे जब वाइस प्रेसिडेंट थे बाइडेन जी, हम लोगों ने एक आर्टिस्ट आए हैदराबाद से, और एक गांधी जी प्रेजेंट किए वाइट हाउस में प्रेसिडेंट ओबामा को, और वाइस प्रेसिडेंट बाइडेन भी वहीं थे, और उन्होंने वहाँ रखा गांधी जी को। तो हमने पूछा जब बाइडेन थे वहाँ प्रेसिडेंट ओबामा को कि अगर आप डिनर करना चाहेंगे किसके साथ चाहेंगे, कहते महात्मा गांधी के साथ, और वो प्रेजेंट किया हमने स्पेशली बिस्ट जो है महात्मा गांधी जी का। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है उनको फॉलो करते थे, और वो एक ही थे दोनों एक्चुअली, प्रेसिडेंट ओबामा और वाइस प्रेसिडेंट बाइडेन। जब तो इंडिया के बारे में, और फिर हिलरी क्लिंटन थी वहाँ, वो जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ यूएसए। तो उनके व्यू इतने पॉजिटिव थे कि उन्होंने मुझे कहा कि एक बार मैं इंडिया जाऊंगा। तब जब ये सारा रिलेशन आगे बढ़े प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के अंडर, आगे बढ़ते गए, फिर उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी जो है वो बड़ी एजुकेटेड, इंडियन अमेरिकन जो है साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, नर्सेज हैं, बिजनेसमैन हैं, टॉप बिजनेसमैन, इन एवरी फील्ड दे आर द बेस्ट कम्युनिटी इन अमेरिका। तो उन्होंने ऐसी बड़ी बड़ी पोस्टों पर उनको इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी को अपॉइंट किया। तो अभी जब उन्होंने कहा कि अभी मैं जा रहा हूँ इंडिया, G20 में फाइनल हुआ, और एवरीबॉडी वाज सरप्राइज एंड ही वाज सरप्राइज ऑफ कोर्स के पीपल थॉट में भी कि भाई ये काफ़ी लोगों ने कोशिश की कि प्रेसिडेंट बाइडेन इंडिया भारत ना आए। बहुत वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन हुए, उनके ऊपर चिट्ठी लिखी गई, ये किया वो किया, काफ़ी लॉबी हुई उनके खिलाफ के ना जाएं G20 में। फिर भी वो आए। उन्होंने आके देखा कि इतना स्वागत उनका कहीं भी कभी नहीं हुआ, और पहली बार अमेरिका के प्रेसिडेंट ने अपने जूते उतारे राजघाट महात्मा गांधी के वहाँ जाने के लिए, वरना तो कोई भी प्रेसिडेंट नहीं अपने जूते उतारेगा, उनको कोई भी नहीं पूछ सकता, कह सकता कि जूते उतारने पड़ेंगे, और आज तक कभी नहीं हुआ। जहाँ भी वो गए उनको जूते उतारने के लिए किसी ने नहीं बोला ना उतारे। बट भारत में आके उन्होंने देखा कि ये मंच जो है बहुत बड़ा मंच है, ग्लोबल मंच है, और हमारा इतना स्वागत हो रहा है कि कभी भी कहीं भी उनका इतना ऐसे स्वागत नहीं हुआ, क्योंकि उनकी ये पहली विजिट थी भारत की जो हुआ है। और जितना बड़ा उन्होंने सोचा, कहा कि काश के मेरी बीवी, मुझे बोला कि काश के मेरी बीवी, मतलब यहाँ फर्स्ट लेडी जो है वो भी यहाँ होती, बट अनफॉर्चुनेटली 1-2 दिन पहले ही उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई वहाँ कोविड की, तो वो नहीं आ पाई। और वो बोलते हैं कि एक दिन हो सकता है मैं उनको भारत फिर लेके आऊँगा। तो हमारे रिश्ते जो है आगे बढ़ रहे हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन जो है भारत के बारे में और भारतवासियों के लिए
वो बहुत पॉजिटिव हैं और उन्होंने कहा कि हमारे रिश्ते जो है बहुत आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने एक मैसेज और दे दिया इनडायरेक्टली कि चाइना जो है वो जो सोचता है कि चाइना के साथ इंडिया के साथ ऐसे रिलेशन ना हो, उन्होंने वो भी संदेश दे दिया कि भारत अब आगे बढ़ चुका है, क्योंकि एक भारत जिसके बारे में ये सोचते थे कि वहाँ तो कुछ भी नहीं है, गरीबी है, ये है वो है, बट उन्होंने कहा नहीं, जो क्रीम है भारत की वो अमेरिका में है, इन एवरी फील्ड यू में से। जैसे हमने कहा जितनी भी एजेंसियाँ वहाँ, जैसे नासा है, नासा में इंडियन साइंटिस्ट है, और इन एवरी फील्ड, इन एवरी जहाँ भी है वो इंडियन सीईओ मिलेंगे आपको, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो ट्विटर है, जो भी है वहाँ सारे जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं उनके सीईओ जो है इंडियन अमेरिकन ही है। फिर उन्होंने कहा कि अभी जो है टाइम आ गया कि इन्वेस्ट इन इंडिया, कि जो इन कंपनीज है अमेरिकन कंपनीज, दे शुड गेट आउट फ्रॉम चाइना एंड इन्वेस्ट इन इंडिया, बिकॉज इंडिया इज़ द फ्यूचर। और इंडिया के साथ हमारे रिश्ते जो है आज के नहीं हैं, बहुत पुराने हैं और आगे तक बढ़ेंगे। उनके वो बहुत पॉजिटिव है इंडिया के बारे में और इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के बारे में। बाइडेन से पहले आप जॉर्ज बुश के साथ रह चुके, बिल क्लिंटन भी जब प्रेसिडेंट थे आप उनके साथ भी रह चुके, ओबामा के साथ भी आपको काम करने का मौका मिला। चारों प्रेसिडेंट्स, ट्रंप के साथ आपके कैसे थे ताल्लुकात? क्या ट्रंप से भी आपकी मुलाकात हुई है? ट्रंप के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। उन्होंने मुझे इनवाइट किया था अहमदाबाद जाने के लिए, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाया उनके साथ, आ पाया। वो बहुत छोटी ट्रिप थी जो अहमदाबाद गए वो, और उन्होंने उनके साथ मेरे इतने अच्छे रिलेशन थे कि हमेशा जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे वाइट हाउस में, इनसाइड द प्रेस रूम और इन रोज गार्डन, वो हमेशा मुझे कहते थे यस मिस्टर गोयल। सवाल मैं पूछता था उनको, हमेशा सवाल पूछा चाइना के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के बारे में, इंडिया के बारे में, इंडिया यूएस रिलेशन के बारे में, और इमिग्रेशन जो कि मेन इशू हमारे इंडियन अमेरिकन के लिए और यूएस इंडिया रिलेशन के लिए बहुत पॉजिटिव है इंडिया के लिए और इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के लिए। उनके अंडर भी उन्होंने भी बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पे इंडियन अमेरिकन को अपॉइंट किया, और उन्होंने कहा कि इंडिया जाके जो मेरा स्वागत हुआ वहाँ पर, और मैं सरप्राइज था इंडिया को देखकर। और उन्होंने कहा कि मतलब ट्रंप साहब ने कहा कि ही विल इन्वेस्ट इन इंडिया, विच ही डिड ऑलरेडी, आई थिंक some Trump towers and all that, and he encouraged many US companies to go to India and invest in India. Actually वो चाइना के खिलाफ थे as far as investment is concerned, because वो बोलते हैं उन्होंने काफ़ी बिजनेस किया चाइना के साथ, बट वो कहते हैं US कंपनीज, मैंने बोला उनको कि US कंपनीज आर लूजिंग इन चाइना, दे आर नॉट मेकिंग एनीथिंग, बट जो US कंपनीज इंडिया में है वो प्रॉफिट में है अभी। तो कंपेयर टू 30 ईयर्स इन चाइना एंड ओनली फ्यू ईयर्स इन इंडिया, तो उन्होंने कहा कि इंडिया इज़ द फ्यूचर और सारी कंपनियां जो है इंडिया में इन्वेस्ट करनी चाहिए। और इंडिया जो डेमोक्रेसी, मैंने बोला, रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, एंड एनीबॉडी कैन डू बिजनेस एनीवेयर इन इंडिया, एंड चाइना इज अपोजिट एनीथिंग यू कैन से। कोई फ्रीडम नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई फ्रीडम प्रेस की नहीं है, रिलीजन की नहीं है, और भारत में तो आप यू आर फ्री टू वर्शिप एनीथिंग एनीवेयर यू वांट। तो वो बड़े पॉजिटिव थे उनके साथ, हमारे रिलेशन बहुत अच्छे थे उनके साथ। सबसे ज़्यादा जैसे बिल क्लिंटन की बात की जाए तो बिल क्लिंटन थोड़ा नेगेटिव पब्लिसिटी उनकी हुई थी मोनिका लेविंस्की को लेकर के, और उसके बाद क्योंकि ओबामा तो बहुत ही कूल हैं, जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा है, तो मोनिका लेविंस्की का जो मामला हुआ था उस टाइम भी क्योंकि बिल क्लिंटन यूएस के प्रेसिडेंट थे तो अमेरिका पे सवाल उठा था। तो उस वक्त जब उनसे जब प्रेस सवाल पूछता था तो कैसी सिचुएशन होती थी? मतलब किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ है, किसी कैरेक्टर को लेकर के इल्ज़ाम लगा है, एक लड़की भी बदनाम हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में प्रेस जो वहाँ का कैसा है, और भारतीय जो प्रेस है उसके भी बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे हमारा जो भारतीय प्रेस कहा जाता है, जो मीडिया है, कहीं ना कहीं थोड़ी नेगेटिविटी फैला देता है, जैसा लोग ऐसा कहते हैं। और जब वो मामला हुआ था मोनिका लेविंस्की वाला, तो वहाँ पे यूएस में इसको कैसे डील किया गया था? हर रोज़ाना 1 घंटा हमें चुपचाप बैठना पड़ता था, क्योंकि हर एक रिपोर्टर, एवरीबॉडी वाज आस्किंग ओनली अबाउट मोनिका लेविंस्की, तो हमें मौका नहीं मिलता था। बट जो प्रेसिडेंट क्लिंटन को बताया गया
और कई बार जब हमने मौका मिला सवाल पूछने का तो प्रेस सेक्रेटरी जो थे वो हमेशा मेरे ऊपर आते थे, कहते यस मिस्टर गोयल। तो हम सवाल पूछते थे यूएस इंडिया रिलेशन का, प्रेसिडेंट क्लिंटन कब इंडिया जा रहे हैं, कब उनकी विजिट इंडिया होगी। और उसके अलावा इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी भी यही पूछ रही है कि भाई वीज़ा बिटवीन द टू कंट्रीज़, क्योंकि मैनी इंडियन अमेरिकन आर वेटिंग इन इंडिया एंड इंडिया अमेरिका के वीज़ा के बारे में। हमारे सवाल होते थे पाकिस्तान के बारे में, टेररिज्म, पाकिस्तानी फ्लाइंग टेररिज्म इन इंडिया। पाकिस्तान जो है एक ही मुद्दे के ऊपर बैठा है, कश्मीर, और उनकी डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। और वो चाहता है कि भारत की डेवलपमेंट ज़ीरो हो, तो वो जो पैसा मिलता है बाहर से या अमेरिका से, वो पैसा इंडिया और अमेरिका के ख़िलाफ़ लग रहा है टेररिज्म के ऊपर। तो वो सवाल हमारे होते थे चाइना के बारे में। चाइना के लिए कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है वहाँ पे, और सारा जो माल बन के आता है अमेरिका में वो लेबर जो है, लेबर से बन के आ रहा है, जो प्रिजन लेबर। वो क्या बोलते हैं, कोई कंपनी जाती है चाइना के, हमें कंपनी खोलनी है, 10-20 हज़ार आदमी चाहिए, तो चाइना वाले 10-20 हज़ार आदमियों को अरेस्ट करके जेल में डाल देते हैं, उनसे सारा माल बनवाते हैं। फॉर्चुनेटली हमारे उन सवालों से क्या हुआ, वाइट हाउस ने सारी कंपनियों को बोला और कंपनी वालों को कि कोई भी माल प्रिजन से बना हुआ है, वालमार्ट फर्स्ट वाज द वन, कि कोई भी माल बना है प्रिजन लेबर से वो चाइना से नहीं आने देंगे। वो हुआ। फिर जब फाइनली प्रेसिडेंट क्लिंटन ने एक सवाल किया हमसे वाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यस मिस्टर गोयल, क्योंकि उनका माइंड हमेशा यही था कि जो नेगेटिविटी है उनके खिलाफ। और मोनिका लेविंस्की को मिला मैं कई बार वाइट हाउस में, मैंने उसको देखा वहाँ, इसी वजह सिंपल गर्ल्स वर्किंग देयर, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जो है उनको बोला कि ये मेल जो है प्रेसिडेंट को जाके देनी है। वो जाके आई उनके ऑफिस में मेल लेके, दूसरी ओल्ड एग्जीक्यूटिव ऑफिस बिल्डिंग में से, और देख के गई। प्रेसिडेंट ने बोला होगा पानी वानी पी लो, जो भी है, ऐसे तो होता ही है, बट देर वाज नथिंग के प्रेसिडेंट क्लिंटन हैव डन एनीथिंग, के उनका कोई अफेयर था कुछ था। बट फिर भी उस जो अपोजिट पार्टी थी उन्होंने वो इशू बनाया, क्योंकि वो क्या होता है बदल लेते हो, इशू कुछ भी नहीं था। हाँ, बदला लेते हैं पहले का, कि उन्होंने हमारे खिलाफ ये किया था, अब हम इनके खिलाफ ये इशू बना दें। जैसे दो लड़कियां बात करती हैं, जैसे आप कहीं आज गई, आपकी सहेली ने आपको बुला लिया कि चलो आज चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, आप गई, आप दोनों में कोई डिस्कशन हो गई, आपने कुछ बोल दिया। वो लड़की जो थी एक्चुअली वो अंडर कवर थी, वर्किंग इन द वाइट हाउस। वो जो बातें हुई उसने जाके आगे ऑपोजिट पार्टी को बता दी, उन्होंने वो इशू उठाया। बट फिर भी मैंने ये पूछा मिस्टर क्लिंटन, प्रेसिडेंट क्लिंटन को, सर व्हेन आर यू गोइंग टू इंडिया? उन्होंने कहा फाइनली इज गोइंग टू इंडिया। बट अनफॉर्चुनेटली प्रेसिडेंट क्लिंटन अगर पहले भारत आते तो बहुत अच्छे रिश्ते होते हमारे। वो उनकी सेकंड टर्म में लास्ट ईयर में आए इंडिया, जब वो मोरिया शेराटन में थे, हम भी उनके साथ आए। हमारा जहाज़ क्या हुआ, 2 घंटे हम पाकिस्तान गए, अंधेरे में उतरे पाकिस्तान, अंधेरे में हम चढ़े पाकिस्तान से। तो मैंने कहा मिस्टर प्रेसिडेंट व्हाट ए कंट्री, के अंधेरे में हम जा रहे हैं, अंधेरे में आ रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता कौन से हेलीकॉप्टर में, कौन से प्लेन में कौन है, तो इससे फैक्ट्री ऑफ टेररिज्म पाकिस्तान, तो वी हैव टू स्टॉप दिस। तो जब आए हम मोरिया शेराटन दिल्ली में फाइनली, एंड वो वेट कर रहे थे एलिवेटर आने की, समहाउ कोई नहीं था वहाँ, एलिवेटर को दबाया, वेट कर रहे थे। और हम वहाँ पे प्रेस के लिए था, एक लड़की थी लोकल वहाँ प्रेस वाली, और एक हम थे वहाँ। तो जब वो आए एलिवेटर के लिए वेट करे, मैं कहा मिस्टर प्रेसिडेंट, वो मुड़ के उन्होंने देखा, कहा कि आई हर्ड दिस वॉइस इन वाशिंगटन। वो दौड़ के आए मेरे पास, गले लगा लिया, बोलते हैं आई विश कि मुझे तुम बग करते, इंडिया कब जा रहे हो, बग करते। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इंडिया में हूँ, और बहुत स्वागत हुआ हमारा यहाँ इंडिया में। तो मेरे हाथ में छोटा सा कैमरा था एक, तो लड़की को बोलते हैं हमारी फ़ोटो लो, वो कैमरे को नहीं खोल पाई, कहते हैं यू कैन नॉट ओपन हिज कैमरा, ये तो मेरे को वापस जा कैमरा खोल के दो, तो फ़ोटो ली थी वहाँ। सो दैट वाज ए ग्रेट सीन, बिकॉज ही वाज वेरी जॉली एंड ही वाज वेरी पॉजिटिव टू इंडिया। और बाद में वो बार बार इंडिया आए, आपको तो पता ही होगा, वो उनको बुखारा रेस्टोरेंट में काफ़ी अच्छा उनको लगा खाना वाना वहाँ का, मोरिया शेराटन का, और कहते हैं काश कि मैं पहले आता भारत,
और बहुत उनको अच्छा लगा। और अब बात करनी है प्रेसिडेंट बुश की। हमें प्रेसिडेंट बुश को एक्चुअली मैंने पहले भी कहा उनको अवार्ड देना चाहिए भारत की तरफ से, क्योंकि उन्होंने वो रिस्क लिया जो पीछे हमारे ऊपर सैंक्शन लगी हुई थी न्यूक्लियर की। उन्होंने वो डिसीजन लिया कि इंडिया को सिविल न्यूक्लियर, मैं भी हमेशा सवाल पूछता था व्हेन इंडिया गोइंग टू गेट सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, व्हेन इज गोइंग टू हैपन। तो फाइनली उन्होंने जो बुलाया मनमोहन सिंह जी को, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री हमारे, और वहाँ उन्होंने साइन किया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट। वो उन्होंने अमेरिका का लॉ चेंज कर दिया भारत के लिए, इंडिया के लिए। ही इज द वन हु चेंज द एनर्जी न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर लॉ, और उन्होंने उसका नाम दिया यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट। वो साइन हुआ था बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी एंड प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश। और फिर उन्होंने एक स्टेट डिनर रखा प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के लिए, और जो हमारे प्रेस सेक्रेटरी थे उन्होंने अब लिस्ट बना रहे थे कौन किसको इनवाइट करें, बट सारी प्रेस जो थी वो उनके खिलाफ थी। तो उन्होंने प्रेसिडेंट बुश को बोला कि मिस्टर गोयल को हम इनवाइट कर लें डिनर में, वो हमारे साथ है और उनका अखबार हमारी मदर पढ़ती है हर वीक और मैं लेके जाता हूँ, एंड वो इनको वाइट हाउस में देखती है, सुनती है लाइव ऑन चैनल, बिकॉज इनके जो सवाल हैं टेररिज्म एंड ऑल दैट, होल अमेरिका लाइक्स दैट, एंटी टेररिज्म एंड ऑल दैट, पाकिस्तान चाइना जो भी है। तो मेरे को उन्होंने इनवाइट किया कि भाई डिनर के लिए आया। तो मेरे को पूछा वाइट हाउस ने फ़ोन करके कि व्हाट यू वांट टू ईट, मैं कहा वेजिटेरियन। इट नेवर हैपन इन वाइट हाउस, ओनली वेजिटेरियन। तो एनीवे उन्होंने अरेंज किया। तो आई वाज द ओनली वन आउट ऑफ 125 गेस्ट जो कि बड़े बड़े टाइकून थे, बिलियनर थे, और उनके नाम लेने से वैसा होता है कि उनके बीच में बैठा हूँ टेबल पे। तो डिनर वगैरह ख़त्म हो गया। उसके बाद हम वाइट हाउस के डाइनिंग रूम से आ रहा था, और उनका जो प्रेसिडेंट का रूम है वहाँ जिस पे सील लगी हुई है, जिसमें ओनली प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट्स कैन गो, तो वहाँ वो कुछ ड्रिंक थी दोनों के हाथ में और क्रिसमस ट्री पीछे था। तो उन्होंने देखा मुझे, प्रेसिडेंट बुश ने, उन्होंने मुझे इशारा किया कि आप आइए इधर। मैं गया, मैं सरप्राइज़ हुआ कि पता नहीं क्या होगा अभी, समथिंग लाइक दैट। मनमोहन सिंह जी वहाँ हैं। तो प्रेसिडेंट बुश बोलते हैं कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आई वांट टू इंट्रोड्यूस ग्रेटेस्ट रिपोर्टर फ्रॉम इंडिया। मैं तो हैरान था ही, बट मनमोहन सिंह जी के पैरों की ज़मीन निकल चुकी थी। ही वॉज वेरी, वो शर्मिंदा भी हुए, सरप्राइज भी हुआ कि मैं तो मिस्टर गोयल को 30 साल से हम जानते हैं, इंदिरा गांधी के साथ, और ये बस इकट्ठे होते थे, और हमने इनको कभी भी आज तक इनकी वैल्यू नहीं की जो भी है। एनीवे, तो कहते हैं आप आना और मुझे मिलना आके भारत। तो मैंने कहा मिस्टर प्रेसिडेंट, कैन आई स्पीक टू हिम इन हिंदी प्लीज़? कहते हैं यस। मैं कहा सर जी, आप यहाँ आके वादा कर जाते हो, बट जब हम वहाँ आते हैं भारत में आप हमें पहचानते भी नहीं हैं। अच्छा, दोनों ही हंसने लगे। तो मैंने कहा नाउ मिस्टर प्रेसिडेंट, आई वांट टू ट्रांसलेट व्हाट ही सेड। कहता वैसे मैं समझ गया हूँ क्या तुमने बोला और इन्होंने जवाब दिया, बट यस। हंसने लगे। फिर कहता नो 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 यू कम। जब हम प्रेसिडेंट बुश के साथ आए तब भी वही घटना हुई। 2 घंटे वो पाकिस्तान में रुके, सिर्फ टू लेक्चर द पाकिस्तानीज अबाउट अगेंस्ट टेररिज्म एंड ऑल दैट, एंड इंडिया यूएस रिलेशंस एंड यूएस पाकिस्तान रिलेशंस ओनली। आई स्टॉपिंग हियर टू गिव यू मैसेज दैट वी आर फ्रेंड्स ऑफ इंडिया एंड यू हैव टू गिव अप दिस ऑल एंटी इंडिया और टेररिज्म। तो हम 2 घंटे के लिए रुके, वही सेम स्टोरी थी वहाँ भी। फाइनली हम आए दिल्ली, और प्रेसिडेंट हाउस में उनका स्वागत होना था सुबह के 9 बजे, और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह वहाँ आ गए, उनको वेट कर रहे हैं आने के लिए। तो वहाँ प्रेस का बना था, आपको तो पता ही है, वो लोहे के वो थे, सीढ़ियाँ बनी थी वहाँ, कोई प्रेस वाला नहीं था, मैं ही था अकेला। तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी आए, मैंने बोला मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, पट करके उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, सीढ़ियों में चढ़ने लगे। मैं कहा नो 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 प्लीज़ स्टे देयर। मैं आया, मेरे हाथ में लिफाफा था, ब्राउन बैग, उसमें 2 फ़ोटो थी। वो फ़ोटो वाइट हाउस में ली थी, प्रेसिडेंट बुश, उनकी वाइफ, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, उनकी वाइफ और मैं।
उस फ़ोटो में 4-5 लोग थे। और मैंने वो प्रेसिडेंट बुश से उनकी वाइफ से साइन करवा लिया था फ़ोटो। मैंने उनको दिखाई, वो हैरान हो गए फ़ोटो को देख के। साइन जो, क्योंकि उनके पास फ़ोटो थी बट विदाउट सिग्नेचर्स। तो कहते ये मेरे लिए कॉपी? में कहा यस सर आपके लिए है। तो एक फ़ोटो कापी और थी मेरे पास, मैंने उनको कहा आप भी साइन कर दो इस पर मेरे लिए, उन्होंने साइन किया। सो दैट वाज अ ग्रेट सीन। एंड प्रेसिडेंट बुश जब हम गए दिल्ली से हैदराबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तब वो नायडा बाबू वहाँ के सीएम थे आंध्रा के, तो वहाँ पे कैमरा वाला वाइट हाउस का कैमरा था और थे। तो वहाँ उन्होंने कुछ 25-30 लेडीज़ बुलाई हुई थी, औरतें गांव की, जिनको उन्होंने सिखाना था वो खेती बाड़ी, कुछ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी। तो हम गए वहाँ, उन्होंने प्रेसिडेंट बुश को एक बहुत बड़ा, इतना बड़ा वाटरमेलन जो तरबूज था वो प्रेजेंट किया। तो उठा नहीं सकते थे, तो हमने उठाया दोनों ने वो तरबूज जो है। उसके बाद वो कहते हैं ओके लेट्स टेक ए पिक्चर विद द लेडीज़ देयर, दे आर ग्रेट लेडीज़ एंड ऑल दैट। फिर फोटोग्राफर कोई नहीं था, कहते ओके मिस्टर गोयल इज़ द ऑफिशियल फोटोग्राफर, ही विल टेक आवर पिक्चर। तो मैंने उनकी फ़ोटो ली थी वहाँ पे। सो दैट वाज ग्रेट सीन। ही वाज जोली प्रेसिडेंट। इवन टुडे ही वाज ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेट विद द इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी एंड इंडिया, भारत। क्योंकि जो उन्होंने डिसीजन लिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, वो कभी नहीं हो सकता था, जो आज भी हमारे रिलेशन जो है इस वजह से आगे बढ़े हैं। और जो कुछ आजकल हो रहा है हमारे साथ, नासा ये वो, बिकॉज ऑफ द सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट। और प्रेसिडेंट ओबामा वाज वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी। और वो जब आए यहाँ तो तब क्या हुआ कि उन्होंने अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया ताजमहल ले जाने के लिए। आपको पता है पूरी सब तैयारियां हो चुकी है ताजमहल जाने के लिए, एवरीथिंग। पहले कहते हैं हेलीकॉप्टर में जाएंगे, फिर कहते हैं नहीं बाई रोड, एंड एवरीथिंग वाज सेट। फट करके फ़ोन आया यहाँ स्टेट डिपार्टमेंट से, वाइट हाउस से, कि आपको लाइव बॉडी के ऊपर जाना है या डेड बॉडी के ऊपर जाना है। मतलब ताजमहल जो है एक ग्रेव है, मतलब पुरानी, बट अभी अभी सऊदी किंग की डेथ हुई है, सेम डे सेम टाइम, और आपको वहाँ जाना चाहिए। ये ट्रिप तो फिर भी हो सकती है, बट वो जो रिलेशन है हमारे यूएस एंड सऊदी, वो बहुत अफेक्टिव होंगे अगर आप वहाँ नहीं गए। बट इंडिया की ट्रिप के बाद, मतलब आफ्टर द ट्रिप, फाइनली प्रेसिडेंट ओबामा ने अपनी वाइफ को बोलती है ओके आई विल जस्ट सिट इन द प्लेन एंड यू कैन गो ऑन द ग्रेव। एनीवे हम गए वहाँ, प्लेन से नहीं उतरी, वो गए। फिर फाइनली एनीवे करते करते उनको होटल में ले गए। तो दैट वाज अनदर सीन। उन्होंने कहा कि आई एम ए फॉलोवर ऑफ महात्मा गांधी बिकॉज मार्टिन लूथर किंग वाज द फॉलोवर ऑफ महात्मा गांधी, एंड बिकॉज ऑफ महात्मा गांधी एंड हिज peaceful demonstrations, peaceful thinkings, peaceful thoughts and lectures and all that, and we all blacks in America, and Martin Luther King was impressed and he followed him in the US, and today we are because of him. I just wanted to say that जब मार्टिन लूथर किंग जी ने लेक्चर दिया लिंकन मेमोरियल पे वाशिंगटन डीसी में, उन्होंने सिर्फ ये बोला कि जैसे हमने सफ़र किया, मेरे माँ बाप ने, दादा दादी ने सफ़र किया, आई होप कि वन डे सम डे माई चिल्ड्रन विल नॉट सफ़र एंड सी दैट डे। वो क्या हुआ, वो प्रेसिडेंट ओबामा ही उनका इमेज था, मार्टिन लूथर किंग का। आफ्टर 40 years प्रेसिडेंट बिकेम, एंड नाउ आई जस्ट वांट टू से प्रधानमंत्री हमारे जो है नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज है वो है ऋषि सनुक, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम। पहले लिखा जाता था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। जब ऋषि जी प्राइम मिनिस्टर बने इंग्लैंड के, वहाँ की महारानी ने बोला मैं जीते जी इनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाऊंगी, बट वो चली गई बेचारी, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। और उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने वाली पूरी जनता थी यूके की, जो कि हम बोल सकते हैं जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया 200 साल। वो गोरे हैं, आज भी उनकी थिंकिंग वो है, बट उनकी थिंकिंग ऋषि जी ने ऐसे बदली ड्यूरिंग कोविड, कि कोविड के वक्त में वो सब लोग मर रहे थे, भूखे थे, उनका कोई खाने पीने को नहीं था।
तो ये इनको जॉनसन, प्राइम मिनिस्टर जॉनसन ने वहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था। ये अपनी फैमिली के साथ वेकेशन में थे, तो इन्होंने न्यूज़ में देखा कि यहाँ पे भूखमरी है, बहुत ख़राब हो रहा है ये वो। फट करके उन्होंने अपनी ट्रिप को कैंसिल किया और फट करके आके उन्होंने ऐसा कुछ किया कि कोई भी भूखा नहीं था इंग्लैंड में, सबको उन्होंने पैसे दिए, फूड दिया, सब कुछ दिया। जब प्राइम मिनिस्टर बने 10 डाउनिंग में जब वो एंटर हुए, अपने एक कुत्ते को लेके गए, छोटे से कुत्ते को, डॉगी, स्मॉल डॉगी, उन्होंने अपने डेस्क पे रख दिया और वो कहते हैं प्रेस के सामने, नाउ इंडियंस एंड डॉग्स आर अलाउड इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इन लंदन। क्या बात है, इतिहास। एंड ही इज द इमेज ऑफ फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बिकॉज नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं उनकी वजह से ही आज हमारे ऊपर जो राज कर रहे थे, आज हमारे जो है ऋषि जी, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड है, राज कर रहे इंग्लैंड पे। दैट वाज अ ग्रेट, दैट इज द बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो कर रहे हैं। आज उन्होंने, जैसे हमने पहले कहा, 1000 साल भारत को वो आगे ले जा चुके हैं, जो कि पीछे जा चुका था पहले। बट फिर भी भारत वाज स्टैंडिंग टॉल, आज भी है, कल भी स्टैंड करेगा टॉल। भारत नीचे नहीं गिरा फिर भी। बट डेवलपमेंट जो हुई है, जैसे मैं अभी 2-3 बार आ चुका हूँ भारत, जो सड़कें वगैरह, रोड्स वगैरह देखी, वो अमेरिका में भी ऐसी रोड्स नहीं है जो नरेंद्र मोदी जी के अंडर में आज रोड। और गडकरी जी, उनको भी हम मिले थे। तो डेवलपमेंट इतनी हो रही है कि जो पहले इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी बोलती थी कि इंडिया नहीं जाना, वहाँ बहुत गर्मी है, वहाँ पे बहुत पोल्यूशन है, वहाँ पे कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब कुछ सड़कें टूटी फूटी है। आज वही इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी मुझे बोलती है कि इंडिया जा रहे हैं हम, बच्चों को लेके, फैमिली को लेके। और अब बच्चों को मैंने पूछा, वो कहते हैं हम इंडिया में रहना चाहते हैं, वहाँ से आना नहीं चाहते वो। और पहले वही बच्चे बोलते थे इंडिया नहीं जाना उनके, क्योंकि उनके पेरेंट्स बोलते थे। तो आज जो डेवलपमेंट हो रही है, और G20 ने जो तमाशा किया, जो पूरी दुनिया को बताया कि आज विश्व पटल पे ला के रखा। हाँ, और उसके अलावा फिर जो चांद पे गए हम, चंद्रयान, मैंने वाइट हाउस को पूछा वहाँ, वो कहते हैं दिस इज द ग्रेटेस्ट थिंग, अमेरिकन्स आर मोर एंथुजियाज्म एंड दे आर मोर सरप्राइज के इंडिया जो है वो चांद पे गया, कहाँ, जहाँ पे कोई नहीं जा सका, साउथ पोल पे, और भारत ने ही अमेरिका को पानी निकाल के दिया चांद पे। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे बात करके इतना अच्छा लग रहा है, इतना कुछ हमें जानने को मिला और इतनी दिलचस्प बातें आपने बताई सारे प्रेसिडेंट्स के बारे में। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि जो बाइडन यहाँ से भारत के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव छवि लेके गए, सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया में भारत का बोलबाला हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।